सिलीगुड़ी गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट। सिलीगुड़ी का नाम सुनते ही लोगों के आंखों में जो पहला इमेज आता है वो है चाय का बागान, और मेरे आंखों के सामने तो पूरा बागान आ गया। हेलो दोस्तों, मैं आरजे मातो साइकिल से निकला हूँ पूरा देश घूमने। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के सबसे बड़े शहरों में से दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 11,60,000 के करीब है। सिलीगुड़ी भारत के किसी अन्य शहरों से अलग और खास है, और इसे खास बनाता है नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम सेवन सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, इन सातों स्टेट में जाने के लिए हमें सिलीगुड़ी होते हुए ही जाना पड़ेगा, चाहे बाय ट्रेन या बाय रोड। इसीलिए सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, ये है चाय की पत्ती, जिसका हम लोग घर में चाय पत्ती का इस्तेमाल करके चाय बनाते हैं। इसी पत्ती से बनता है। इसे देखने के बाद ओहो हो, ये ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ, ये ताज़ा ताज़ा खुशबू, भाई साहब इन पत्तियों का खुशबू ऐसा लग रहा था कि इन पत्तियों को उबाल कर क्यों ना यहीं पिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। सिलीगुड़ी का और एक खासियत है, सिलीगुड़ी एकमात्र ऐसा शहर है जिसके साथ 3 देशों की सीमाएं लगी हुई है, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इन ताज़ी ताज़ी खुशबुओं को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि मुझे आज 106 किलोमीटर साइकिल चलाना है, तो फिर मैंने वहाँ से साइकिल लेके स्पीड से निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद आसमान में मुझे ये काले काले बादल दिखे और मैं पूरा डर गया, क्योंकि अभी तक मैंने जस्ट 30 किलोमीटर ही साइकिल चलाया था और मुझे सिलीगुड़ी जाना था, जहाँ तक जाने में मुझे और भी अभी 76 किलोमीटर साइकिल चलाना था। फिर क्या हुआ, थोड़ा देर बाद ही बारिश स्टार्ट हो गई और मैंने अपने साइकिल को तेज़ी से स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा भीगते भीगते। जैसे जैसे मैंने अपना साइकिल को तेज़ी से स्पीड पे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे बारिश भी तेज़ होने लगी और भाई बरसात पूरा तेज़ स्टार्ट हो गया। और मुझे मिला एक बस स्टॉप, जहाँ पर मैं रुक गया थोड़ा देर। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा था और मैं अंदर ही अंदर पूरा डर गया कि आज मैं कहाँ रुकूंगा। मैं सोच में पड़ गया कि बारिश कब रुकेगा, और जैसे ही बारिश रुका, भाई साहब मेरी साइकिल का स्पीड कुछ दूर चला ही था। उसके बाद फिर से मुझे एक चाय का बागान देखा और इस खूबसूरती को देखते हुए मेरी नज़रें वहीं पर अटक गई। बारिश में भीग जाने की वजह से मैंने अपने साइकिल की स्पीड बढ़ा दी और लगभग 30 की स्पीड से मैंने साइकिल चलाया और पहुंच गया एक मंदिर में। और दूसरे दिन फिर से निकल गया मैं सिलीगुड़ी को एक्सप्लोर करने। चलते चलते यहाँ पर मुझे काफ़ी भीड़ दिखा। मैंने सोचा यहाँ पर क्या है, तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, रुक जाता हूँ और फिर मुझे यहाँ पता चलता है कि ये बस स्टॉप है, जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो एसी बस में। पिछला दिन को मैं याद नहीं रखना चाह रहा था, बारिश की वजह से मैं पूरा भीग चुका था। फिर मुझे ये चाय पत्ती दिखी तो फिर कल याद आ गया और चाय की बागान मुझे याद आ गया। फिर मैं एक बाबा के साथ चल देता हूँ बजरंगबली का दर्शन करने। दर्शन करने के बाद बाबा कहते हैं चलो चाय पीते हैं। फिर रास्ते में मुझे मिलती है एक मैडम जी का दुकान, जो कि हमारे महतो ही हैं। उनकी दुकान पे गए
और वेट करने लगे चाय का आनंद लेने के लिए। चाय पीने के बाद सीधा निकल जाता हूँ बाबा के साथ जिस मंदिर में मैं रुकने वाला हूँ उस मंदिर की ओर। और रास्ते में ही मिलता है ये महानंदा रिवर जो जिसके बगल में मैं रुका हुआ हूँ। जैसे ही मंदिर पहुंचा तो देख रहा हूं बहुत सारे बाबा लोग बैठे हुए हैं। फिर बाबा लोगों के साथ बातचीत करते हुए चाय का आनंद लेने लगा और काफ़ी अच्छा लग रहा था जब बाबा लोग के साथ बैठे हुए थे। यहाँ से शुरू होता है अगला दिन का सफ़र। सिलीगुड़ी में मेरा हो गया है आज 8 दिन। पिछले रविवार को मैं आया था और आज है रविवार। और ये हैं अरुण सर जिनके साथ मैं अभी जा रहा हूँ एक मंदिर पे दर्शन करने के लिए, काली मंदिर। और मैं जहाँ पर रुका हुआ हूँ वो है बजरंगबली मंदिर। और पिछले 8 दिनों से मैं बजरंगबली मंदिर में रह रहा हूँ बाबा लोगों के साथ, और भी 2-4 आदमी हैं उन लोगों के साथ, और वहाँ का सेवा शांति करता हूँ। इस तरह से मेरा पूरा 8 दिन बीता, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन ताज़े ताज़े फूलों ने पूरा रोड को महका के रखा हुआ है। और अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो मेरे पिछले 8 दिन की कहानी थी। आज चलते हैं काली माँ का दर्शन करने के लिए। आखिरकार इस कड़कती धूप में 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद मंदिर के परिसर में पहुंच जाता हूं। और बहुत प्यासा होने की वजह से पानी का बोतल लेके पानी पीता हूं। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद दर्शन करने के लिए सोचता हूं। सो फाइनली माँ काली का दर्शन भी हो गया। और माँ काली का दर्शन करने के बाद एकदम शांत सा हो गया। और इसी बीच पहुँच गया मैं फिर से अपने बजरंगबली मंदिर में। और यहाँ पर आके देखा कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे भक्तगण बैठे हुए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मैं भी यहाँ पर आके दर्शन करने लगा और थोड़ा देर बैठ के यहाँ का आनंद लेने लगा। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।